हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। पहला कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के। अभी 11 बज चुके हैं और अपने खूबसूरत से पहाड़ों में से और अभी खेत में आई हुई थी। जो मेरी मुडवे की गुड़ाई बाकी थी, 3 खेत तो परसों मैंने गुड़ाई करी थी, बाकी 2 खेत यहाँ पे बचे हुए थे। तो 2 खेतों में भी कंप्लीट मेरी गुड़ाई हो चुकी है। बाकी वहाँ पे मैंने घास भी बना लिया है। मौसम की बात की जाए तो अभी खिलखिलाती धूप खिल चुकी है और अभी सुबह ना 2 बार बारिश आके अभी अच्छी सी धूप खिल चुकी है और आसमान में भी कहीं पे तो आसमान साफ है तो कहीं पे वाइट बादल दिख रहे हैं। और कितने खूबसूरत यहाँ पे अभी बादल के नज़ारे दिख रहे हैं और कितना प्यारा सा व्यू अभी लग रहा है, खूबसूरत सा पहाड़ों का। तो बाकी यहाँ पे मैं अभी आ रखी हूँ। ये है तिमुल का पेड़, जो सबसे पहले ये गाय भैंसों के चारे के काम आता है और दूसरा जो इसके पत्ते हैं ये पूजा करने के काम भी आते हैं। जैसे पूजा होती है तो मंदिरों में ये पत्ते बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और इनमें खाना भी खाया जाता है। तो अभी फ़िलहाल इसमें तो छोटे पत्ते हो रखे हैं और इसके ना पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और पूजा पाठ में ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो जब दूर दूर पूजा पाठ होती है तो उतने बर्तन हम ले जा नहीं पाते हैं, तो तब इन्हीं को तोड़ के ले जाया जाता है। तो बहुत हेल्प में ये पत्ते आते हैं। बाकी जब पूजा वाले दिन ये पत्तों को कुछ इस तरीके से तोड़ा जाता है, ऐसे ऐसे जो इसके भिन्न बोलते हैं हम लोग, तो पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। तो इसमें जब पूजा में ले जाया जाता है पत्ता, तब ये पूरा अलग होना चाहिए, तो ये शुभ माना जाता है। और दूसरी बार जब ये कोई श्राद्ध में ले जाया जाता है या पत्ता, तो तब पूरा ऐसे ले जाया जाता है, पूरा भिन्न से ये अशुभ माना जाता है। तो जब पूजा के लिए हम इन पत्तों को ले जाते हैं तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब श्राद्ध के लिए ये पत्ता जाता है तब इसका भिन्न होना चाहिए, और जब पत्ता पूजा के लिए जा रहा है तो तब इस पत्ते में ऐसे भिन्न नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इससे दूध भी निकलता है। भाई पत्ता तोड़ो तो इसमें ऐसे दूध टपकता है कुछ इस तरीके से। बाकी इस वाले पेड़ में तो अभी इसके फल नहीं उगे हुए हैं क्योंकि अभी ये छोटा है। तो अब दूसरी जगह मैं जा रही हूँ। यहाँ पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है मुझे तिमुल का, जिसमें बहुत सारे भाई तिमुल पके हुए हैं, वहीं पे ले जा रही हूँ। बट उसके पत्ते अभी काट रखे हैं क्योंकि गाय भैंसों के चारे पे हमेशा ये यूज रहते हैं। तो अभी उसके पत्ते तो पूरे काट रखे हैं और मैं वहाँ पे जा रही हूँ। जो तिमुल पका हुआ है उसको दिखाने के लिए, बहुत लाल लाल दिख रहा है यहाँ ही यहीं से। बाकी अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे तिमुल पका हुआ है और जड़ में ही इतने सारे दाने लगे हुए हैं और पक्के कुछ ऐसे हो रखे हैं और बहुत सारे नीचे भी गिरे हुए हैं। तो ऊपर को दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। इतना फल इस पेड़ ने दे रखा है और इतने सारे पके हुए हैं। और जो भंवरे बोलते हैं ना, पटियो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, मधुमक्खी से बड़े होते हैं, वो काट लिए तो बहुत ज़्यादा सूज जाता है, तो वही खा रहे हैं। पूरा पेड़ इसी से भरा हुआ है। तिमुल एक ऐसा फल है जो बिना फूल का ही फल उगता है। तो माना जाता है कि तिमुल का फूल जो एक ही रात में खिलता है, अगली सुबह तक दाना बन जाता है। तो रात को 12 बजे ही खिलता है। जो भी आदमी इस फूल को देख लेता है वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर इसके दाने लग रहे हैं।
बाकी एक मैंने हाथ में ले लिया है। अब इसको अंदर से दिखाती हूँ कैसे हो रखा है। ये एकदम शहद की तरह इसके अंदर से हो रखा है और ये खाने में ना बहुत मीठा होता है। तो पुराने समय के लोग इसकी सब्ज़ी भी बनाया करते थे, सब्ज़ी बनाकर भी खाते थे और ऐसे पक जाता था तो तब भी खाया करते थे। तो आजकल के बच्चों को पता भी नहीं होगा कि तिमुल पकता है, तिमुल को खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, एक बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर ने लिखा था अंजीर खाना करके, खरीद के लाई तो मैं तो देखे रह गई, वो था तिमुल। तो मैंने बोला ये तो हमारे गांव में भी होता है तिमुल ये है। तो ये बोलने लगे कि ये कुछ दूसरा होता होगा, इसकी कीमत काजू किशमिश बादाम से कम नहीं है। तो इसका जो रेट है जो काजू किशमिश बादाम होता है उतना ही रहता है, इसको अंजीर बोला जाता है। तो मैं तो देखे रह गई, मैंने बोला यार हमारे गाँव में ऐसे ही पड़ा रहता है, ये है तिमुल। तो ये मान नहीं रहे थे। तो आज मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यह सिर्फ पहाड़ों में ही पाया जाता है, पहाड़ी फल है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये इसका दूसरा नाम अंजीर है, जो बहुत महंगा ख़रीदा जाता है, बहुत महंगा बेचा जाता है। तो आजकल हमारे पहाड़ में ना ये बहुत ज़्यादा पका हुआ है और किसी को तो पता भी नहीं होगा कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है और इसको खाना चाहिए करके। तो अभी यहाँ पे इतना सारा पका हुआ है, ऐसे गिर रहा है, इसकी कुछ वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ पे 2-4 दाने मैंने अच्छे तोड़ लिए हैं और कुछ इनके पत्ते भी तोड़ लिए हैं। तो पत्तों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा सुंदर ये लग रहे हैं और इनको देखकर ना खाने जैसी बहुत लग रही है। और मैंने 1-2 दाने खा भी लिए हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा मीठे रसीले ये हैं। और इनको जो बाहर का चिक्कल है उसको नहीं खाते हैं, जो अंदर ही सहज जैसा दिख रहा है बस इसी को ही खाते हैं।